Assalamu alaikum students, my dear students and viewers. I hope that you are fine. I am again with another chapter or new book of class 9th. We have already covered two units, unit 1.1, and I have also solved all exercises of unit 1.1, the bookish, which is in the present in the book or any other exercise, and I have also solved another exercise, all exercise of unit 2.1 or unit 1 and unit 2. So today I will read unit 3.1. I will explain the simple meaning of unit 3.2 in Urdu. So this is the new book. Okay, I'm not wasting your time. This is the new book for class 9th, as you know. So this is the contents. We will read today this one, education and career. Education and career. Unit 3 is education and career, and 3.1 is chasing dreams. Okay, so we will read that today on page number 50. I will explain it simply. This is the unit number, education and careers. Reading, this is the reading which is given. Strategy is given. यहाँ पे स्ट्रेटेजी दी गई है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, लेकिन मैं इनको अपोज जाता हूँ क्योंकि हर बच्चे का अपना तरीका होता है पढ़ाई का, और पढ़ाई को अपने तरीके से ही लेना चाहिए, दूसरों के तरीक़ों को नहीं अपना चाहिए। कोई भी हो, भले मैं भी बोलूँ, मेरे तरीके को भी नहीं अपनाए, आप अपना तरीका अपनाए, आपका माइंड का तरीका, आपका दिल का तरीका जो है, क्योंकि आपका अंदाज़ अपना होता है बेटा। हर किसी के में अल्लाह ताला ने अपनी क्वालिटीज़, अपनी खसूसियात दी है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को मैं नहीं मानता। तो ये फर्स्ट में है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट टेक्स्ट पे आना चाहता हूँ, इस वजह से प्लीज़। ये जो फर्स्ट है, इसमें बताया गया है प्री रीडिंग में कि रीडिंग से करने से पहले ये प्रोफेशन के बारे में है, चेजिंग ड्रीम्स। एक ख्वाब, मतलब मैं मीनिंग बाद में बताऊंगा। इस रीडिंग से पहले आप 5 प्रोफेशन लिखें और लिखें कि वो आपको इंटरेस्टेड क्यों लगते हैं। जैसे कि मैंने लिखे हैं, आप अपने लिख सकते हैं कोई भी। फार्मिंग, मुझे फार्मिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि फार्मिंग में किसान जो होता है वो हमेशा तंदुरुस्त रहता है, सेहत उनकी तंदुरुस्त और तवाना रहता है। ये देखें, इट मेक्स बॉडी साउंड एंड हेल्दी, ये बॉडी को साउंड एंड हेल्दी रखता है। टीचिंग, दूसरा है टीचिंग। अच्छा, टीचिंग जो है, इट सर्व्स द ह्यूमैनिटी ऑन राइट ट्रैक, ये ह्यूमैनिटी को, इंसान ज़ात को सही रास्ते पे भेजती है या सही रास्ता दिखाती है, इस वजह से टीचिंग मुझे अच्छी लगती है। नर्सिंग, इट गिव्स रिलीफ टू द सफरिंग ह्यूमैनिटी, ये सफरिंग ह्यूमैनिटी जो बीमार होते हैं, जो मतलब परेशान होते हैं, उनको रिलीफ प्रोवाइड करती है नर्सिंग, इसलिए मुझे अच्छी लगती है। ड्राइंग चौथे नंबर पे मुझे अच्छी लगती है। इट पोर्ट्रेट्स आइडियल इमेजेस, हम आइडियल इमेजेस बनाना चाहते हैं तो उनको बना सकते हैं, थोड़ा बहुत हमारे दिल को सुकून मिलता है। फिशिंग भी बहुत अच्छी मिलती है, मुझे अच्छी लगती है। टीच द नेविगेशनल टेक्निक्स, जो पानी में नेविगेशनल टेक्निक्स होती हैं, पानी में कैसे रहा जाए वो सिखाते हैं, क्योंकि सैलाब कभी आता है तो हमें सब कुछ आना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को बताया, इंटरेस्टिंग प्रोफेशंस एंड व्हाई आर दे इंटरेस्टिंग, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं चेजिंग ड्रीम्स की तरफ। द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट इज चेजिंग ड्रीम, अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, एक भाई और सिस्टर, एक बहन के बारे में ये लेसन है। ठीक है, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं चेजिंग ड्रीम की तरफ आ रहा हूँ। रीडिंग टेक्स्ट। अच्छा, इस चैप्टर को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरा सब्सक्रिप्शन तो हक बनता है, मेरा वही रिवॉर्ड होगा। ठीक है, और मेरी लाइक करें मेरे वीडियोस को, और कमेंट्स भी दिया करें, ताकि कमेंट्स देख के मैं एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ और टीचिंग मेथड भी वही करता हूँ। ठीक है ना। और सॉरी, कुछ स्टूडेंट या व्यूअर्स कहते हैं कि सर आपकी जो वीडियोस है वो PDF में, प्लीज़ मैं इतना जानता नहीं हूँ इंटरनेट के बारे, सिंपली तो इसलिए थोड़ी बहुत जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस मैं अपने तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, चेजिंग ड्रीम्स। चेजिंग ड्रीम्स, ड्रीम्स मतलब ख्वाब, सपने। हम रात को मतलब सोते हुए देखते हैं, दिन में भी देख सकते हैं हम लोग ख्वाब, सोचते हैं कि भाई मेरा ये ख्वाब, एम, मकसद जिसको बोलते हैं हम लोग, उनकी दोनों मीनिंग्स निकाल सकते हैं। चेजिंग मतलब पीछा करना, जिद्दोजहद करना, उसकी हासिल करने तक मतलब जिद्दोजहद, उसको बोलते हैं चेजिंग।
ठीक है ना, ड्रीम्स को हासिल करने की जिद्दोजहद जो थे, ड्रीम का पीछा करना, उनको पूरा करने के लिए पीछा करना। ठीक है, मैं आप लोगों को सेंटेंस लाइन वाइज पढ़ता जाऊंगा और लाइन वाइज बताता जाऊंगा कि कौन सी लाइन मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मैं फर्स्ट लाइन पढ़ूंगा अभी। जमील एंटर द कोर्टयार्ड। ये एक टिपिकल गांव की स्टोरी है, तो मैं आपको गांव का नक्शा समझाने की कोशिश करूंगा, बीच बीच में समझ जाइएगा। जमील एंटर द कोर्टयार्ड इन द फ्रंट ऑफ द शेबी मड हाउस, वॉकड लेजीली एंड collapsed on the चारपाई जो बोलते हैं उनको, in the middle of the yard under the cool midnight sky। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जमील कोर्ट यार्ड में एंटर होता है। कोर्ट यार्ड जो होता है, सहन जो होता है, पहले जैसे ही मेन एंट्रेंस से दाखिल होते हैं ना, गाँव में एक बड़े सहन होते हैं, उसको बोलते हैं कोर्ट यार्ड, अहाता जो होता है। ठीक है, जैसे ही कोर्ट यार्ड में दाखिल होता है, वो खुले मैदान के नीचे होता है। एक शेबी बिखरे हुए घर में, वहाँ पे बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, अनकेम्प्ड होती हैं, गंदली होती हैं। मड हाउस, मट्टी का घर बना होता है। वॉक लेजीली, सुस्त तरीके से वो आता है जमील, लेजीली मतलब जैसे कि कुछ हुआ है उसके साथ, जमील के साथ, सॉरी। एंड कोलैप्स्ड ऑन द चारपाई, और चारपाई एक बेड को कहते हैं। चारपाई जो होती है मतलब बेड को कहते हैं, जैसे कॉट, COT, कॉट, वो यहाँ पे बेड होता है ना, वहाँ पे चारपाई होती है, जो खट भी कहते हैं उसको, चारपाई वगैरह। वो चारपाई पे खुद को गिरा देता है, फॉल डाउन सिल्ली इन द मिडल ऑफ द यार्ड के, कोर्ट यार्ड, सहन के बिल्कुल बीच में चारपाई पड़ी होती है। इधर भी लोग बैठे थे, उधर भी। अंडर द कूल मून नाइट स्काई, शाम का, रात का वक्त था, वो शाम के वक्त आए थे, तो और थोड़ी बहुत रात, 8 बजे, मतलब वो ताक पे गए थे या कहीं और पे गए थे, उस वक्त आए तो बेचारे खुद को मतलब चारपाई पे गिरा दिया उन्होंने, सहन में आए थे। लुकिंग एट जमील, हिज फादर केप्ट हिज कप ऑफ टी। जमील को देखते हुए उनके अब्बू ने उनका जो टी का कप है, चाय का कप है, वो रखा उस पे, टेबल पे। एंड ड्रैग्ड हिज चारपाई, और उनकी चारपाई को मतलब उन्होंने आगे धकेला, उस टेबल को आगे चारपाई की तरफ धकेला उन्होंने। ठीक है, टेबल को चारपाई की तरफ धकेला, चारपाई को अपने टेबल के पास किया, टेबल को चारपाई के पास किया। एंड आस्क्ड, उनसे पूछा, व्हाट इज़ द मैटर सन, मसला क्या है बेटे। यू सीम्ड अपसेट, आप उदास नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ मैंने यहाँ पे पढ़ लिया है यहाँ तक। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज नंबर 51। अब उनसे अब्बू ने पूछा कि मसला क्या है, जमील जब सुस्त घर वापस आ गए। अब जमील जवाब दे रहे हैं, नो फादर एवरीथिंग इज़ फाइन, नहीं अब्बू सब कुछ सही है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, नंबर दिस वन, यू डोंट सीम ओके, आप सही नज़र नहीं आ रहे हो। लेट्स हैव डिनर देन वी विल टॉक अबाउट इट, आ जाएँ तो रात का खाना, डिनर रात के खाने को बोलते हैं, रात का खाना साथ खाते हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे जो आप उदास क्यों हैं। जमील्स मदर एंड आंट सदोरी, जमील की अम्मी और उनकी चच्ची या मासी, कोई भी मतलब सदोरी थी। एन ओल्ड फैमिली फ्रेंड, जो पुरानी उनकी दोस्त थी फैमिली ख़ानदान की। केम आउट ऑफ द किचन, वो किचन से बाहर आए, गांव वाला किचन है। विद अ ट्रे ऑफ फूड एंड जग फुल ऑफ वाटर, एक डिश उनके पास था, ट्रे था, उनकी प्लेट पास उनके पास था, खाने में से भरी हुई थी और पानी से जग फुल था। ठीक है, हिज सिस्टर सारा, अब जमील की एक बहन भी थी सारा, एंड ब्रदर, और उनका भाई भी था खालिद। पिक्ड द टेबल एंड ब्रॉट इट क्लोज टू देयर चारपाई, सारा एंड खालिद ने सब मतलब अपने अब्बू के मतलब एक टेबल उठाया और उनके चारपाई के बिल्कुल करीब लेकर आए। सारा और खालिद उनके बहन भाई थे जमील के। एवरीबॉडी सेट अराउंड द टेबल एंड स्टार्ट ईटिंग, सब टेबल के करीब बैठे और खाना शुरू किया। जमील डिड नॉट मूव, जमील वहाँ से नहीं हिले। हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो गेट अप एंड हैव डिनर, उनके अब्बू ने उनको बोला उठ जाओ और मेरे साथ दोपहर का मतलब हमारे साथ
रात का खाना खाएं। रिलंक्टेंटली मतलब ना करते हुए, ही गॉट अप, वो उठे, एंड स्टार्टेड ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया। एवरीबॉडी नोटिस्ड, सब ने महसूस किया, नोटिस किया, दैट जमील वाज अपसेट, कि जमील अपसेट थे। दे कास्ट साइड लुक लॉन्ग लुक्स एट हिम, वो सब तिरछी नज़र से, यूं तिरछी नज़र से, देखिए नज़र छुपा के देखना, तिरछी नज़र से उनको देख रहे थे, जमील को, एट हिम वाइल ईटिंग, बट डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन किसी ने उसको बोला नहीं कुछ। वो जब जमील खाना खा रहे थे, सब खाना खा रहे थे, तो तिरछी नज़र से वो जमील को बार बार देख रहे थे, क्यों उदास है बेचारा, लेकिन वो उनसे कुछ बोले नहीं उन बात में असले में। एज सुन एज दे, अच्छा दिस वन, एज सुन एज दे फिनिश्ड ईटिंग एंड द डिशेज हैड बीन टेकन अवे टू द किचन, हिज मदर आस्क्ड, जैसे ही उन्होंने खाना ख़त्म किया और डिशेस किचन के पास लेकर गए, उनकी अम्मी ने पूछा जमील से, ठीक है, हैज़ योर रिजल्ट बीन अनाउंस जमील, आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया जमील, व्हाट ग्रेड डिड यू गेट, आपने कौन सा ग्रेड हासिल किया है, मतलब कितने नंबर आपके आए हैं, कौन सा ग्रेड लिया है आपने रिजल्ट नतीजे में। In a sad tone, he informed everyone that he had achieved a good grade. उदासी वाली आवाज़ में इन्होंने सबको इन्फॉर्म किया कि उनकी अच्छा ग्रेड है उनका, मतलब वो अच्छा ग्रेड में पास हुए हैं। ये दिस वन आप पढ़ रहा हूँ। सो वाई आर यू सेड, आप क्यों उदास हैं, हैज सारा पास आस्क्ड हिज फादर, अब उनके अब्बू ने पूछा आप क्यों उदास हैं, क्या सारा पास हुई है। एक पहले उसने अम्मी ने पूछा था, अब अब्बू पूछ रहे हैं। यस इन फैक्ट, हाँ हकीकत में, सारा हैज़ गॉट मोर मार्क्स देन मी, उसने मुझसे ज़्यादा नंबर ले लिए हैं सारा ने। अच्छा, वाई डिड नॉट यू टेल मी ब्रो बिफोर, आई वॉज सो वरीड, सारा कंप्लेंट्स, अब सारा ने उनसे कंप्लेन की, मतलब उनको थोड़ा ताना वगैरह होता है, या उनको बोला कि भाई आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं बहुत उदास थी इस वजह से, रिज़ल्ट की वजह से, मैं रिज़ल्ट की वजह से बहुत उदास थी, सारा ने कंप्लेन की। सॉरी सारा, आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद माई ओन थाट्स अबाउट द फ्यूचर, मैं प्री ऑक्यूपाइड मतलब फंस जाना, मतलब कब्ज़े में आ जाना किसी के में, मैं अपने फ्यूचर के ख्यालात में, मुस्तकबिल के ख्यालात में सोचा हुआ डूबा हुआ था। You see, you don't have to worry about your career the same way that I do. आपको पता है आप अपने कैरियर के बारे में इतना मतलब वो परेशान नहीं है जितना मैं हूँ। अब ये जमील बोल रहा है सारा को। What do you mean? खालिद इंटरप्टेड। अब दूसरे भाई ने कहा क्या मतलब, सारा क्यों नहीं मतलब अपने फ्यूचर के बारे में, अपने कैरियर के बारे में क्यों नहीं उनको सोचना चाहिए, क्यों नहीं परेशान होना चाहिए। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। शी डज़ नॉट हैव टू वरी अबाउट सपोर्टिंग हर फैमिली, उनको नहीं परेशान होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगी, ख़ानदान को। ओनली मेन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग फॉर देयर फैमिलीज, जमील कमेंटेड। सिर्फ मर्द हजरात जो है वही कमाएं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, जमील ने कमेंट दिए। सारा इसलिए परेशान ना हो ताकि वो कमाए नहीं, भले फैमिली को सपोर्ट ना करें। कमान जमील, वी वोंट गेट एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग मनी। कमान जमील, किसी और ने अब बात की है कि हम पढ़ते नहीं हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, नहीं पढ़ते हैं। वी डू इट फॉर इम्प्रूविंग आवर सेल्स, हम इसको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ते हैं। एंड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स नीड इट इक्वली, दोनों मर्द और औरतों को दोनों को ज़रूरत है इसकी, ठीक है ना। अपने लिए खुद के लिए इम्प्रूव करना चाहिए, पढ़ाई को पैसों के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अपना कैरियर बिल्ड कर मतलब अपना कैरेक्टर बिल्डिंग करनी चाहिए, अदब अखलाक लाजमी होना चाहिए। आवर प्रॉफेट, हमारे प्यारे पैगंबर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे पैगंबर हैज़ सेड, उन्होंने एक मरतबा कहा था, दैट सीकिंग नॉलेज इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मेल एंड फीमेल। खालिद एक्सप्लेन, अब खालिद उनको रीज़न दे रहा है। उसने जो जमील ने जो बोला कि भाई लड़कियां जो है सिर्फ घर का काम काज करें और घर का अखराजात नहीं उठा सकती हैं, तो खालिद ने जवाब दिया
कि भाई या ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, ये इसका पढ़ाई का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि पैसे कमाएं, घर चलाएं। पढ़ाई का मकसद ये है कि हम अपना अखलाक अच्छा रखें, हम किरदार बनाएं अपना। और आपको पता नहीं है कि हमारे प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। ये एक हदीस खालिद ने कोट की। जमील फेल्ट अशेम्ड, जमील अब शर्मिंदा हुए अपने भाई की बात पे। यू आर राइट, हाँ आप सही हैं। आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ एग्री हूँ। ठीक है, अब ये पैराग्राफ भी हमने ख़त्म किया है, 51 पैराग्राफ हमने ख़त्म किया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, दिस वन। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो वरीड, कमेंटेड फादर। अब फादर कमेंट कर रहा है कि मुझे अभी भी परेशानी है कि आप परेशान, समझा नहीं हूँ कि आप परेशान क्यों हैं। ठीक है, अच्छा फादर, देयर इज़ नो कॉलेज इन अवर कॉलेज विलेज और एनी अदर विलेज अराउंड अवर्स। मेरे अब्बू से बहुत बात करते हैं, हमारे गांव में कोई और कॉलेज नहीं है और इसके इर्द गिर्द भी दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं है। द ओनली कॉलेज वेयर आई कैन गो इज़ 50 माइल्स अवे इन द सिटी। एक सिर्फ कॉलेज है जहाँ पे 50 मील की दूरी का सफ़र है हमारे शहर से। इट सीम्स इम्पॉसिबल, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज़ ऑल्दो आई हैड ड्रीम्ड दैट आई वुड बिकम अ डॉक्टर, ये पढ़ रहा हूँ मैं, एंड ओपन अ हॉस्पिटल हेयर फॉर द विलेजर्स एज दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू द सिटी हॉस्पिटल। कॉलेज दूर होने की वजह से मैं मज़ीद नहीं पढ़ पा सकता, क्योंकि 50 माइल्स में नहीं जा सकता। और उस वक्त मोटरसाइकिल वगैरह भी वो भी नहीं था उन लोगों में, इतना मतलब ऑटोमोबाइल्स वगैरह भी नहीं। तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही है और मुझे लग रहा है कि मेरा सपना जो है, मेरा ख्वाब जो है डॉक्टर बनने का और अपने गांव में एक हॉस्पिटल खोलने का सपना अधूरा रह जाएगा। ठीक है, ये वन, दिस वन। रिमेंबर हाउ अंकल सरमन डाइड लास्ट ईयर। याद रखें अंकल सरमन पिछले साल कैसे मर गए थे। ओनली बिकॉज ही कुड नॉट, सिर्फ फ़कत इसलिए कि उन्होंने टेकन टू द हॉस्पिटल ऑन टाइम। जमील सेड, जमील ने कहा कि अंकल सरमन केस का इंतकाल कैसे हो गया था, वो कैसे मर गए थे। फ़कत उनको हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुंचाया गया था, दूर था भाई। 50 मील जो है तकरीबन कराची से हैदराबाद के करीब करीब इतना दूर होता है। तो वहाँ पे कोई मोबाइल भी मतलब गाड़ियाँ भी नहीं होती हैं, कार वगैरह भी नहीं होती हैं, तो बड़ा मसला होता है। इसलिए कह रहा था कि मैं अपना हॉस्पिटल खोलूँगा। सॉरी जमील। हिज मदर कोटेड अ सिंधी कपलेट विच मीन्ड, उनकी अम्मी ने एक सिंधी शायर पढ़ा जिसकी मीनिंग अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन ये है, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ पे ख्वाहिश होती है वहीं पे रास्ता भी होता है, जहाँ पे ख्वाहिश होती है वहीं पे रास्ता भी होता है। ठीक है, सो ख्वाहिश करें आप, मतलब जायज़ ख्वाहिश करें, रास्ते मिल जाएंगे। डिस्टेंसेस आर टू बी कवर्ड, मुफासले तय हो जाते हैं, आप ख्वाहिश तो करें। शी देन सेड, उन्होंने बाद में कहा, वी कैन आस्क अल्लाह, हम अल्लाह से कह सकते हैं। उनकी अम्मी बस समझा रही है, बचायो अल्लाह बचायो, सॉरी अल्लाह बचायो, टू टेक यू टू द सिटी इन हिज हॉर्स कार्ट। हम अल्लाह बचायों से कहेंगे कि उनके पास घोड़ा गाड़ी है। एक गधा गाड़ी होती है, एक घोड़ा गाड़ी होती है, एक बैल गाड़ी होती है, लेकिन घोड़ा गाड़ी, कार्ट कहते हैं बैल गाड़ी को, मतलब बैल गाड़ी हो या गधा गाड़ी हो। हॉर्स कार्ट, बुल कार्ट एंड डोंकी कार्ट, लेकिन ये हॉर्स कार्ट। अल्लाह बचाओ के पास हॉर्स कार्ट है, आप डेली कॉलेज जाया करना। हम अल्लाह बचाओ को बोलेंगे। आंट सदोरी हु हैड, अच्छा ये अब आंट सदोरी भी है, वो भी बोल रही है। हु हैड बिन लिसनिंग टू द होल कन्वर्जेशन सेड, वो पूरी कन्वर्जेशन सुन रही थी, डिस्कशन सुन रही थी। जो बड़े और छोटों के दरमियान होती है ना बातचीत, उसको कहते हैं कन्वर्जेशन। जो आपस में फ्रेंड्स के दरमियान बात होती है उसको कहते हैं डिस्कशन। ठीक है, जब पूरी कन्वर्जेशन इसलिए यूज़ हुआ है, बड़े और छोटे बात कर रहे थे, पूरी कन्वर्जेशन सुन रही थी। उन्होंने बोला, आंटी सदोरी ने, ये है, आई हैव अ सजेशन, मेरे पास एक सजेशन है। यू पीपल हैव डन सो मच फॉर मी, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आई थिंक नाउ इट इज़ माई टर्न टू रिटर्न द फेवर,
मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है कि मैं आपको फेवर रिटर्न करूं, मतलब मैं आपकी फेवर करूं। अब ये मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। जमील एंड सारा कैन ईजीली कम एंड लिव विद मी इन द सिटी एंड स्टडी इन द कॉलेज। जमील और सारा मेरे पास आते हैं शहर में और मेरे साथ रह सकते हैं और कॉलेज में पढ़ सकते हैं। दिस वन, रियली कैन आई रियली गो एंड स्टडी इन द सिटी, सारा एक्सक्लेम्ड। सारा ने जदीद खुशी की मतलब इजहार किया, हकीकत यकीनन यकीनन मैं शहर में जा सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ। उनको थोड़ा उम्मीद जाहिर हुई। जमील कैन गो बट सारा शुड स्टे हेयर एंड हेल्प हर मदर सेड फादर। अब्बू ने कहा जमील जा सकता है आपके साथ, लेकिन सारा को यहाँ पे रहना होगा और अपनी अम्मी की मदद करनी होगी। सॉरी बेटा, अपनी अम्मी की मदद करनी होगी। फादर सॉरी जमील, अच्छा सारा क्विकली वाइप्ड दिस वन, सारा ने जल्दी रो लिया, वाइप द टीयर दैट हैड रोल्ड डाउन हर चीक। सारा ने जल्दी वो आंसू बोझ दिए जो उनके गालों पे मतलब गिर रहे थे। जल्दी जल्दी में उनको रोना आ गया। इमोशनल होती हैं लड़कियां इस वजह से। शी डिड नॉट वांट हर फादर टू नो हर फीलिंग्स, शी वांट नॉट, मतलब वो अपने अब्बू को फीलिंग्स अपनी नहीं बताना चाहती थी, छुपा रही थी, जल्दी जल्दी आंसुओं को बुझा रही थी। हाउएवर खालिद नोटिस हर इमोशंस एंड सेड, खालिद ने इमोशंस नोटिस किए और बोले फादर डोंट वरी अबाउट द एक्सपेंसेस लेट बोथ ऑफ देम गो। खालिद ने कहा कि अब्बू ये पढ़ाई का खर्चा जो है पढ़ाई का, उस पे आप परेशान ना हो, दोनों को जाने दें। फादर देयर इज़ अ बिग, ये है देयर इज़ अ बिग मेडिकल कॉलेज एज वेल इन आवर सिटी, लेटर बोथ ऑफ यू कैन ईजीली कंटिन्यू योर स्टडीज देयर एंड फुलफिल योर ड्रीम्स, कंटिन्यूड आंट सदोरी एड्रेसिंग जमील एंड सारा। यहाँ पे शहर में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है, आप पढ़ाई के बाद उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आंट सदोरी ने कंटिन्यू किया, जमील और सारा को कहते वाओ दिस वन, वाओ आई विल आल्सो बी डॉक्टर एंड वर्क एट जमील्स हॉस्पिटल, मैं खुद भी डॉक्टर बनूंगी और जमील के हॉस्पिटल में काम करूंगी। वंडरफुल, अब सारा बोल रही है वंडरफुल, इन स्पाइट ऑफ हिज वरीज अबाउट मैनेजिंग फाइनेंसेस फॉर बोथ ऑफ देम फादर स्माइल्स। अच्छा कि मतलब वो उनका खर्चा बर्दाश्त करते, खर्चे के बिक फिक्र ना करते हुए अपने अब्बू, उनके अब्बू जो थे वो मुस्कुराए थोड़े। सून बोथ ऑफ देम वेंट टू द सिटी विथ आंट सदोरी, दोनों आंट सदोरी के साथ शहर में जाते हैं। लिविंग इन द सिटी, शहर में रहते हुए। अटेंडिंग सॉरी यस दिस वन, अटेंडिंग कॉलेज जाते हैं। एंड देन द मेडिकल कॉलेज, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया। वॉज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ये मतलब एक फूलों की सेज नहीं है, बहुत मुश्किलातें उनको आई थी। बोथ siblings had to do work extremely hard to pass all the exams in the first go, सबको मतलब दोनों भाई बहन को हर के एग्ज़ाम पास करने थे पहली मरतबा ही। दे कुड नॉट अफोर्ड टू फेल इन एनी सब्जेक्ट, वो एक सब्जेक्ट में फेल हो को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अगर फेल होते तो उनका एडमिशन नहीं होता। टू मीट द एक्सपेंसेस बोथ ऑफ देम गेव ट्यूशंस टू चिल्ड्रेन इन द नेबरहुड, मतलब अपना खर्चा पूरा करने के लिए, अखराजात पूरा करने के लिए वो ट्यूशन पढ़ाते थे अपने छोटे छोटे मतलब उनकी एरियाज़ में, सदोरी की एरियाज़ में, आंटी सदोरी के एरियाज़ में। ये मैं पढ़ रहा हूँ। देयर पेरेंट्स नेवर लेट देम नो द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस्ड ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, उनके पेरेंट्स ने भी महसूस उनको नहीं करवाने दिया कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आए थे उनकी ज़िंदगी में। इन द 4th ईयर, चौथे साल में, फादर एंड खालिद हैड टू सेल a big piece of fertile land to pay their fee। चौथे साल में, जब उनका चौथा साल MBBS का था, तो उनके अब्बू और खालिद ने बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन भेज दी थी फीस पे करने के लिए। द होल फैमिली बोर द हार्डशिप्स, सारी फैमिली ने बहुत मुश्किलातें बर्दाश्त की। बिकॉज, क्योंकि दे वांटेड देयर चिल्ड्रेन टू रियलाइज देयर ड्रीम्स एंड टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजर्स, वो इसलिए कि उनको, वो बेटों को, अपने दोनों मतलब बच्चों को, बेटा और बेटी को ये महसूस करवाना चाहते थे कि आप अपने ख्वाब को महसूस करो और लोगों की मदद करना, गांव वाले लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। 12 ईयर्स लेटर, 12 साल के बाद, तो उनकी पढ़ाई के मतलब पढ़ाई का खर्चा वगैरह जाए गए थे 12 साल बाद। ठीक है, 12 ईयर्स लेटर, अंकल नूर अली, यू शुड नॉट ईट राइस, पोटैटोज एंड शुगर, जमील advised
हिज पेशेंट पोलाइटली। अच्छा, अंकल नूर अली पेशेंट आया था उनके पास, उनको जमील ने कहा कि आप पटाटोज़ और राइस और उसके अलावा ईट शुगर नहीं खाना, शायद वो शुगर के पेशेंट थे। ओके सन, आई विल फॉलो योर एडवाइस। हाँ सन, मैं आपकी मशवरे को फॉलो करूँगा। जमील हेल्ड द ओल्ड मैन्स वेदर्ड हैंड। जमील ने उनका पुराने बूढ़े शख्स का जो हाथ था, बूढ़ा हाथ था, वो मतलब पकड़ा। एंड हिम सॉरी हेल्प्ड हिम वॉक आउटसाइड द इम्प्रेसिव हॉस्पिटल बिल्डिंग। और हॉस्पिटल बिल्डिंग की बेहतरीन बिल्डिंग जो थी, उनसे उनको बाहर मतलब हाथ से पकड़ के बाहर जाने के लिए मतलब लेकर गए। स्टैंडिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ लश ग्रीन फील्ड्स। जो हॉस्पिटल मतलब बेहतरीन ग्रीनरी थी, ग्रीन फील्ड्स, रखे ज़मीन थी वहाँ पे, उन ज़मीन के बिल्कुल सामने हॉस्पिटल थी गांव में। फॉर अ मोमेंट ही लुक्ड अप एट द बिल्डिंग दैट पोर्ट्रेड हिज ड्रीम्स। कुछ वक्त के लिए वो अपनी बिल्डिंग को देखता है कि मेरा सपना तो यही था, मेरा पूरा हो गया। और उनको बाहर छोड़ दिया, उनको अनकर नूर अली को। ही आस्क्ड अलहरिनो, जो उनके कंपाउंडर थे अलहरिनो, आर देयर एनी मोर पेशेंट्स, क्या मज़ीद पेशेंट्स हैं? नो देयर आर नो मोर पेशेंट्स, रिप्लाइड अलहरिनो। नहीं, कोई मज़ीद पेशेंट नहीं है, अलहरिनो ने रिप्लाई किया। ओके दिस वन। ओके देन कॉल डॉक्टर सारा सो दैट वी कैन गो टू द नेबरिंग विलेजेस एंड एग्जामाइन द पेशेंट्स देयर। अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर सारा को बोलो आ जाए, हम दूसरे गाँव में भी जाएंगे और पेशेंट्स को एग्जामाइन करेंगे। आफ्टर विजिटिंग दिस वन, आफ्टर विजिटिंग द टू नियर बाई विलेजेस, जमील ड्रॉप्ड सारा एट हर हाउस। दो और मज़ीद गांव घूम के जमील ने सारा को अपने घर छोड़ा। वेयर हर टू यंग चिल्ड्रेन वर वेटिंग फॉर हर, जहाँ पे जमील सारा के दो बच्चे मतलब जो बच्चे थे वो इंतज़ार कर रहे थे। जमील वाज वेरी, उनकी शादी हो गई थी। वेरी हैप्पी बिकॉज सारा हेड होस्टेड अ सक्सेसफुल, ये पढ़ रहा हूँ, सारा ने एक सेमिनार करवाया था फॉर द विलेज वुमेन के लिए, और कामयाब हो गई थी उस सेमिनार में। एंड गाइडेड देम, और उन औरतों को गाइड किया था टू इम्प्रूव देयर पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ एंड हाइजीन। अपने और फैमिली की सेहत और सफाई का बहुत ख्याल रखे। ही देन ड्रोव, हाइजीन मतलब वो जो साफ़ सुथरा खाना जो हम खाते हैं वगैरह। ही देन ड्रोव होम इन हिज स्मॉल जीप। उसके बाद उन्होंने स्मॉल जीप में वो घर का सफ़र करते हैं, क्योंकि गांव में सिर्फ जीपें ही चल सकती हैं, वो बहुत आगे खड्डे वड्डे बहुत होते हैं, इस वजह से। सेटिस्फाई विद द डेज वर्क, पूरा दिन के काम से वो दोनों सेटिस्फाई थे। कम ऑन लेट्स हैव लंच सेड हिज वाइफ विद अ बीमिंग स्माइल। बेहतरीन मुस्कुराहट से उनकी बीवी ने इनको, जैसे ही वो घर पहुँचे तो उनकी बीवी ने उनको कहा कि आएँ तो लंच करें साथ मिलके जमील को। लंच, यू मीन यू पीपल हैव नॉट हैड लंच एज येट, ही एक्सक्लेम्स। लंच आप का मतलब ये है कि आप लोगों ने अभी लंच नहीं किया। उन्होंने एक्सक्लेम, खुशी से मतलब तजुब से बयान किया। नो, पूछा। वी वर वेटिंग फॉर यू सेड हिज पेरेंट्स सिमल्टेनियसली। उसी मतलब आवाज़, एक ही वक्त, सिमल्टेनियसली मतलब एक ही वक्त में। इनके अब पेरेंट्स ने, उनकी बीवी ने कहा कि नहीं भाई, हमने लंच नहीं किया, आपका इंतज़ार कर रहे थे। लंच मतलब दोपहर का खाना, डिनर मतलब रात का खाना, सुपर मतलब शाम का खाना, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का खाना। अंग्रेज़ 4 वक्त खाना खाते हैं, हम लोग 3 वक्त, लेकिन अंग्रेज़ 4 वक्त खाना खाते हैं। ओके देन लेट्स हैव लंच टुगेदर, ठीक है, आए तो लंच साथ करते हैं। एवरीवन वॉश्ड देयर हैंड्स वन बाय वन, हर किसी ने एक एक करके हाथ अपना धोया। एंड मूव टूवर्ड्स द डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ गए। एट नाइट, रात को, जमील ले ऑन हिज चारपाई, जमील दोबारा उस वक्त सोता है। चारपाई से स्टार्ट हुआ था, चारपाई पे ख़त्म हो रहा है। चारपाई मतलब बेड, कॉट जो COT जिसको बोलते हैं। इन द मिडल ऑफ द यार्ड्स, मतलब वही मिडल ऑफ द यार्ड, सेम सहन के बीच में। अंडर द कूल मून लाइट, वही ठंडी मून लाइट, रात की जो चांद का जो स्काई का मतलब ठंडी ठंडी रोशनी थी। एंड थॉट अबाउट द लॉन्ग जर्नी ऑफ हिज लाइफ, इतनी लॉन्ग जर्नी जो उन्होंने सफ़र तय किया है अपनी ज़िंदगी का, बहुत मुश्किलातें आई। एंड ऑल द हार्डशिप्स, और जो मुश्किलातें दैट ही, उन्होंने, एंड हिज सिस्टर सारा एंड देयर फैमिली हैड बोर्न टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। उन्होंने मुश्किलातें जो उनके पेरेंट्स ने, सारा ने और उनके पेरेंट्स ने बर्दाश्त की थी, उनको याद कर रहे थे। ही फेल्ड
ट्रूली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड, महसूस किया उन्होंने खुद को, मतलब एक बेहतरीन मतलब उनको अल्लाह ताला ने नेमत अता की है। ठीक है, ब्लेस्ड मतलब वो समझते थे कि मैं नेमत से भर दिया है अल्लाह ताला ने। तो ये दिस वन वाज द जमील्स एंड सारा चेजिंग ड्रीम। आपको पता चल गया कि चेजिंग ड्रीम किसके बारे में था। ये इसकी एक्सरसाइज है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी यूनिट 1.1 की सारी एक्सरसाइज जितनी है मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो चेजिंग ड्रीम का यही था कि जमील और सारा दो बहन भाई थे, वो डॉक्टर बनना चाहते थे। तो उन्होंने मतलब क्या मुश्किलातें उनको आईं और उनकी किसने हेल्प की, सदोरी ने हेल्प की, आखिर में आंटी सदोरी ने हेल्प की। आखिर में वो डॉक्टर बन जाते हैं और नूर अली का चेकअप करते हैं, बचाला बचाओ से बोलते हैं कि भाई कोई और डॉक्टर पेशेंट है, नहीं है तो फिर वो घर चले जाते हैं और उनकी भी शादी हो जाती है, उनकी सारा की, उनकी 2 बच्चे होते हैं और इसकी भी शादी हो जाती है। चारपाई पे पहले सो के उदास होता है, फिर लास्ट में चारपाई के उस पे सो के 12 ईयर्स के बाद चारपाई पे सो के फिर वो खुश और मुतमईन हो जाता है अपनी ज़िंदगी से। तो ज़िंदगी से मुतमईन आप ना रहें। आप लोग जो पढ़ाई को जो है वो अपने कैरियर के लिए